हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं कोल इंडिया में मेरा लेडीज़ क्लब में सेक्रेटरी जब पहली बार बनी उसके बारे में बताऊंगी। ये 1994 की बात है। जिस साल मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो मैं कलकत्ते से आई थी। तो मैं बहुत उस समय मेरा उम्र ही क्या था, ज़्यादा एज नहीं था। मैं कुछ 39 इयर्स की थी। तो मेरे को बहुत बहुत मैंने शौक़ लगा था पिताजी के जाने का। मैं आई थी तो एकदम थोड़ी बदहवास सी रहने लगी थी। मैं चाय में शक्कर की जगह नमक डाल देती थी, ऐसे अच्छा नहीं लगता था। उस समय सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था, लेकिन ये था, मैं जहाँ थी ना, चिड़ीमिरी जेम कॉम्प्लेक्स, चिड़ीमिरी छत्तीसगढ़ का एक जगह है जहाँ पे कोलियारी है, सरगुजा ज़िला, नहीं सॉरी कोरिया डिस्ट्रिक्ट में था। चिड़ीमिरी कोरिया डिस्ट्रिक्ट का था। तो वहाँ पे मैं थी। वहाँ वो हमारा जीएम कॉम्प्लेक्स, जो जनरल मैनेजर्स ऑफिस जहाँ होता है, वो ये कॉम्प्लेक्स बना रहता है, जिसमें हर हर तरह के लोग रहते हैं। हर कॉलोनी बना रहता है, जैसे ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। वहाँ रैंक के हिसाब से दिया जाता है। जैसे बहुत बड़े अधिकारी डी टाइप, हम लोग सी टाइप में थे। तो अगल बगल सटे सटे क्वार्टर्स होते थे, एक लाइन होता था, एक क्लब होता था। तो यहाँ का कल्चर जो है ना, क्लब वगैरह का, वो थोड़ा आर्मी के हिसाब से चलता था। माने ऑफिशियली जेंट्स लोग ऑफिस में बिजी रहें, लेडीज़ भी अपना बिजी रह सकें क्लब और क्लब की एक्टिविटीज़ में, इसका पूरा ध्यान रखा जाता था। हम लोग तो फीस देते ही थे, साथ हम लोग को ऐड भी मिलता था क्लब के लिए। जितने पर मेंबर, जितना हम फीस जमा देते थे, उतना ही पैसा पर मेंबर ऑफिस से भी मिलता था, ताकि हम लोग कुछ कुछ कल्चरल कार्यक्रम, उसके बाद समाज सेवा, ये सब कर सकें। ये सब के लिए हम लोग को इनकरेज किया जाता था। उस क्लब की जनरल मैनेजर्स वाइफ जो होती थी, वो प्रेसिडेंट होती थी। फिर उसके बाद सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर कैशियर, ये सब का चुनाव होता था। तो जनरली सेक्रेटरी जो होती थी, वो थोड़ी सीनियर रैंक की होती थी, और जो जॉइंट सेक्रेटरी होती थी, वो थोड़ी जूनियर रैंक की होती थी। काम में जॉइंट सेक्रेटरी करती थी, और कैशियर सेक्रेटरी एडवाइस देती थी सब, और प्रेसिडेंट तो एज ए गेस्ट आती थी, सब कुछ का लुक आफ्टर करती थी। तो ये था हमारा क्लब। तो ये हम क्लब के बारे में बताएं। तो हम जब आए वहाँ से, क्लब तो मैं जाती थी, तो फिर मैं क्लब नहीं जा रही थी। तो उस समय हमारे क्लब की प्रेसिडेंट जो थी, वो डिप्टी जीएम की मिसेस मित्रा थी। जेम्स वाइफ उस समय ना प्रेसिडेंट नहीं होती थी, वो एज ए गेस्ट आती थी, वो भी कभी कभी। उस समय जीएम की वाइफ जो थी, वो थी मिसेस श्रीवास्तव। ललित कुमार श्रीवास्तव साहब जनरल मैनेजर थे उस समय चिड़ीमिरी के, उनकी मिसेस थी, वो कभी कभी आती थी। लेकिन प्रेसिडेंट जो थी, वो थी डिप्टी जीएम मिसेस मित्रा, उनकी वाइफ। फिर उस समय मैं क्लब जाती थी, लेकिन पिताजी ख़त्म हुए थे करके ना, मैं क्लब नहीं जा रही थी। फिर एक दिन मुझे मिसेस मित्रा ने फ़ोन करके मुझे अपने घर बुला के बोला कि अब मैं क्लब का जो टीम चेंज कर रही हूँ, तो तुम काफ़ी एक्टिव हो, सब हो, लेकिन तुमको मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना रही हूँ। उस समय मेरे पति कुछ E3 रैंक में थे। उनका भी उम्र कितना, 33 साल के थे, वो छोटे ही थे। तो बोले तुमको जान, क्लब का मेंबर थे कुछ 33-34 जन। तो मैं उनको बोली, देखिए अभी मेरे पिताजी ख़त्म हुए, मैं बहुत दुख में हूँ। बोली इसीलिए तुमको और बना रही हूँ, तुम ये सब में बिजी रहोगी तो सब भूल जाओगी, अच्छे से रहोगी। तो ठीक है, फिर क्लब हुआ। क्लब में फिर अनाउंस किया गया
कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी हुई। फिर फूलों के गुलदस्ता से मेरा स्वागत हुआ। चिड़ीमिड़ी उस समय बहुत रिमोट एरिया था, अभी तो बहुत कुछ नया नया हो गया है। चिड़ीमिड़ी जीएम कॉम्प्लेक्स के बाहर एटीएम, फिर मार्केट भी लगता है, फिर बैंक भी है, पेट्रोल पंप, बहुत कुछ अभी, पार्क। लेकिन जब हम थे तब कुछ नहीं था। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो कोऑपरेटिव स्टोर था, जो स्टाफ लोग अपना कोऑपरेटिव चलाते थे, कुछ मिलता था उसमें। और एक छोटा सा सब्जी का दुकान वाला एक था, बिहारी भी कहीं का था, वो लगाता था। वो कभी कभी उसका मन होता था लगाता, कभी कभी नहीं भी लगाता था। पूरे जीएम कॉम्प्लेक्स में एक नाई का दुकान, एक आटा चक्की, एक ब्रेड का दुकान भी बाद में खुला, हम जब रहने लगे थे उसके 4-5 साल बाद। और ये कोऑपरेटिव स्टोर था। कुछ नहीं, हर कुछ आदमी खुद ही एडजस्ट करते थे। कुछ भी लेना हो तो आपको एनसीपीएच जाना पड़ेगा। एनसीपीएच माने जीएम कॉम्प्लेक्स से करीब 7-8 किलोमीटर दूर। और वहाँ का जाने का रास्ता पहाड़ी ऊपर नीचे तो था ही, रोड बना भी नहीं था, पत्थर। मैंने 2 बार जाओ तो कमर दर्द करने लगता था। इतना स्कूटर में जाते थे तब तो हमारे पास स्कूटर वहाँ सबके पास होता था, कुछ न कुछ व्हीकल होता था, नहीं तो इंसान की ज़िंदगी कैसे चलेगी। और एक डिस्पेंसरी हुआ करता था जीएम कॉम्प्लेक्स के अंदर, कि कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ तो वहाँ आप डिस्पेंसरी में दिखाइए। डिस्पेंसरी बहुत सुंदर सा था। और कुछ ज़्यादा, कुछ थोड़ा भी तकलीफ़ अगर ज़्यादा है वहाँ के डॉक्टर से अगर नहीं हुआ तो आपको रीजनल हॉस्पिटल, नहीं तो एनसीपीएच भेज देते थे। रीजनल हॉस्पिटल वहाँ से करीब 16-17 किलोमीटर दूर। तो उसके लिए एम्बुलेंस जाता था हफ्ते में 2 दिन। लेकिन एम्बुलेंस का कोई क्या इंतज़ार करे, वो बहुत सारे लोगों को बैठाएगा फिर जाएगा। लौटते समय भी सेम हाल। और चूँकि वो रिमोट एरिया था, एम्बुलेंस में लोग जाते तो थे हॉस्पिटल, लौटते समय कोई सब्जी भाजी भी खरीद रहा है, कोई दुकान का सामान भी खरीद रहा है, तो बड़ा ही ये था। तो इसीलिए हर कोई अपने व्हीकल से जाना पसंद करता था। हम लोग को कभी कुछ तकलीफ़ हुआ तो हम लोग भी अपने स्कूटर से ही आते थे, एम्बुलेंस से तो कभी गए ही नहीं। तो वहाँ का मान लीजिए क्लब जो चलता था, फूल वूल बुके ये सब, सबके बगीचे से फूल लेके बनता था। वहाँ सबके घरों में बगीचा था, हर कोई अपना बगीचा बड़े अच्छे से प्यार से लगाते थे और मेंटेन भी करते थे। इसलिए क्लब जब होता था तब उसी बगीचे से फूल लेके किया जाता था, माने बुके बनाया जाता था। तो उस क्लब में मेरा स्वागत हुआ बुके से, सुंदर सा एक तो बुके बना हुआ। बुके देखो तो सबसे पहला सवाल आता था, किस किस के घर का फूल है इसमें, और बनाया किसने है। जनरली सेक्रेटरी बनवाती थी, लेकिन अपने तो नहीं बनवाती थी, किसी न किसी से बोल के। बाद में जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी बनी तो जितने सालों तक मैं रही, उस पोस्ट पे रही, या जब नहीं भी रही, वैसे तो मैं जब तक 17 साल रही चिड़ीमिड़ी में, मैं कुछ न कुछ क्लब के पोस्ट में ही रही। मैंने एक दिन के लिए भी अलग नहीं हुई, हमेशा बुके में ही बनाई। लोगों के यहाँ से फूल मुझे मिल जाता था। मेरी जो बाई थी पूनम, वो किसी के यहाँ से भी जाके फूल काटती थी और लोग देते थे। बड़ा ही अपनापन था वहाँ का, मैंने क्या बताऊँ। यहाँ तक कि मेरे पति जब ज्वाइन करने आए थे, वो 1989 की बात है, 89 या 89 शायद। तो उस समय गेस्ट हाउस बंद तो गया था, इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। तो बाहर से जो ऑफिसर आएगा वो कहाँ रुकेगा, तो उसको जो बैचलर होते थे वो अपने के यहाँ रुकवाते थे, माने रुकवाना ही पड़ेगा, ऐसा था। और कोई ना कोई अपने यहाँ खाना खिलाएगा। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा, शहरों के लोग जान भी नहीं पाएंगे कि ऐसा माहौल भी होता है। अपना नहीं, कोई नहीं, जान नहीं पहचान नहीं, लेकिन रोज़ खाना खिलाना। जैसे मेरे पति जब वहाँ ज्वाइन किए तब आलोकेश दत्ता साहब एक थे, वो बैचलर थे, उनके यहाँ रहते थे। और फनी दा बोल के, फनी भूषण चक्रवर्ती थे, वो स्टाफ थे, लेकिन सीनियर स्टाफ थे, उनके यहाँ खाना खाने जाते थे। मेरे मिस्टर बताए थे 21 दिन खाना खाए उन्होंने, कोई पैसा लेना या कुछ ना। सैलरी कितना कम, उनके खुद के 3-4 बच्चे, फिर भी एक जन को रोज़ खाना खिलाना, क्या भावना रही होगी लोगों के मन में और किस टाइप का रहा होगा, बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा माहौल। तो उस माहौल में मैं तब वहाँ के क्लब की सेक्रेटरी बन गई। और उसके बाद क्लब का कार्यक्रम कुछ ऐसा होता था, हम लोग जाते थे
बैठते थे, फ़ीस लिया जाता था, कैशियर जो होती थी वो फ़ीस लेती थी। और उसके बाद हम लोग हाउजी खेलते हैं। हाउजी एक खेल होता है नंबरों का, जिसको तंबोला बोलते हैं। तो अभी जो हाउजी हम लोग 50 रुपया पर टिकट खेलते थे, उस समय 2 रुपये का था वो, 2 रुपये का एक टिकट। सोचिए इतने सालों में, 33 सालों में, 33 हाँ 33 ईयर्स में मेरे सामने इतना बढ़ा। उसका हाउजी खेलते थे। फिर एक गेम खेलते थे। गेम माने कुछ ना कुछ खेल। गेम जो सेक्रेटरी थी वही तय करके लाती थी, इसीलिए थोड़ा चंट, थोड़े स्मार्ट उन्हीं लोगों को सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी किया जाता था। तो रहते थे। बाद में मैं देखी कि इस चीज़ से बचने के लिए जो लोग गेम जीतते थे ना, अगली बार उनको गेम सोच के लाना पड़ता था, ताकि वो लोग भी थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा करें। और जो गेम में जीतते थे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक बहुत ही कम बजट में 20 रुपया मान लीजिए फर्स्ट प्राइज, 15 या 18 रुपया सेकंड प्राइज, या ऐसे 10-15 रुपये का थर्ड प्राइज, ऐसे छोटी गिफ्ट ही रहते थे, कोई ज़्यादा बड़े। लेकिन उसी में इतने सारे चीज़, डिब्बा डुब्बी, स्टील के बर्तन, कटोरी, छन्नी, मैंने सोचिए कि इतना अच्छा ये सिस्टम था कि घरेलू जीवन में हर कोई, जो लोग की शुरुआत है, घर के हर चीज़ आपको क्लब से आ जाएगा। घर में कुछ भी बहुत सालों तक, अभी भी कितने सारे, मैंने मेरे घर में प्रेशर कुकर से बोलिए, मैं इतने सालों की ज़िंदगी का बता रही हूँ, बहुत बड़े बड़े चीज़, बड़े शो पीस है वो सब क्लब से मिला हुआ है। अब तो सब चीज़ बढ़ गया, क्लब का फ़ीस बढ़ गया। जो फ़ीस उस समय हम लोग को 15 रुपया हुआ करता था, अभी वो 150 रुपया है एक जन का फ़ीस। तो उस हिसाब से गिफ्ट भी महंगे मिलने लगे। फिर साल में एक तो कार्यक्रम होता था सावन बोल के, जिसमें बिलासपुर से चीफ गेस्ट लोग आते हैं। जब ये शुरुआत के दिनों की बात बोल नहीं तब, लेकिन बिलासपुर से नहीं आते थे। ये सब आना शुरू हुआ, आपको मैं बताऊं, ये शुरू हुआ करीब 98-99 से, बाहर से, मैंने बिलासपुर से CMD मैडम, चेयरमैन मैडम, डायरेक्टर मैडम, ये लोग सब टीम बनाते थे। हर एरिया SCCL के जाते थे वो लोग। हम जैसे SCCL में थे, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में। लेकिन शुरुआत के दिनों में क्या था, सावन एक मनता ज़रूर था। सावन का कोई एक दिन तय किया जाता था, जिसमें सब लेडीज़ शाम को मिलती थी, हरी साड़ी, हरी चूड़ी, सवेरा सुहाग का सब पहनते थे। फिर गाना बजाना, डांस, फिर अच्छा खाना पीना, खेल कूद, ऐसा वो समय बहुत अच्छा लगता था। बाद में भी जब सावन हुआ वो भी अच्छा लगता था, लेकिन बड़ा हाई स्केल में होता था। इसके बारे में फिर मैं कभी बताऊंगी। तो मेरे क्लब की सेक्रेटरीशिप की शुरुआत का बारे में आज मैं बताई। यहीं से मेरा क्लब का जीवन शुरू हुआ कोल इंडिया का। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।